राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं राजमा की खेती के बारे में। अगर आप अपने खेत में राजमा की खेती करना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे जलवायु, बुआई का सही समय, खेत की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी का पीएच मान, तापमान कितना होना चाहिए, खेत की तैयारी, बेसल डोज यानी उर्वरक प्रबंधन, उन्नतशील किस्में और उत्पादन। यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सही और पूरी जानकारी के लिए किसान भाइयों वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आगे भी समय समय पर खेती से संबंधित जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हो, राजमा एक दलहनी फसल है और राजमा में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें दोस्तों प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है और यह किसान भाइयों मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बनाए रखती है। दोस्तों, राजमा खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ ही हम किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति भी ठीक करती है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं जलवायु के बारे में कि राजमा की खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, आप कोई भी फसल लगाने जा रहे हो तो आपको इसके लिए जलवायु का विशेष ध्यान रखना होगा कि हमारे क्षेत्र की जलवायु इस फसल के अनुकूल है या नहीं। किसान भाइयों, राजमा के लिए ठंडी जलवायु की ज़रूरत होती है। राजमा की खेती पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, परंतु किसान भाइयों इसकी नई किस्म के विकसित होने के बाद इसे आप उत्तर भारत के मैदानी भागों में भी सफलतापूर्वक इसको उगाया जा रहा है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं राजमा की बुआई के सही समय के बारे में। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में राजमा खरीफ की फसल है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में रबी के मौसम में इसकी खेती की जाती है। वैसे किसान भाइयों, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर इसकी बुआई की जाती है। जैसे हरियाणा और पंजाब में इसकी बुआई अक्टूबर के पहले सप्ताह में की जाती है और खरीफ सीजन के लिए इसकी बुआई का समय 15 मई से 15 जून तक का होता है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में इसकी बुआई नवंबर के पहले व दूसरे सप्ताह में की जाती है और महाराष्ट्र में अक्टूबर के मध्य में इसकी बुआई की जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं राजमा की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, राजमा जो है हल्की दोमट मिट्टी से लेकर भारी चिकनी मिट्टी तक में इसको उगाया जा सकता है। किसान भाइयों, आप जब भी इसकी खेती करते हो तो मिट्टी में गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद जरूर मिला लें। किसान भाइयों, राजमा की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 पीएच मान वाली मिट्टी अच्छी होती है। किसान भाइयों, राजमा की खेती के लिए तापमान की बात करूं तो 10 से 27 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं राजमा की खेती के लिए बेसल डोज यानी उर्वरक प्रबंधन के बारे में। अगर दोस्तों प्रति हेक्टेयर की बात करूं तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटाश की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर प्रति एकड़ के हिसाब से बात करूं तो 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 15 किलोग्राम पोटाश की ज़रूरत पड़ने वाली है। किसान भाइयों, इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय देनी है और बची हुई आधी नाइट्रोजन खड़ी फसल में आपको देनी है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं राजमा की उन्नतशील किस्मों के बारे में। दोस्तों, उन्नतशील किस्में हैं PDR 14, BL 63, मालवीय 137, IIPR 96, उत्कर्ष HPR 35 प्रमुख उन्नत किस्में हैं। तो किसान भाइयों, आप इनमें से किसी भी वैरायटी का चयन अपने एरिया के अनुसार कर सकते हो। किसान भाइयों, आपको एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, आप जिस भी खेत में राजमा लगाने जा रहे हो उस खेत में जल निकासी के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर खेत में पानी का भराव ज़्यादा हो जाए तो आप आसानी से उसको निकाल सके। किसान भाइयों,
अब बात करते हैं फसल अवधि के बारे में। दोस्तों, इसकी फसल अवधि का समय है 90 से 115 दिन के मध्य में यह तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों, राजमा के उत्पादन की बात करूं तो प्रति हेक्टेयर 12 से 30 कुंटल तक होता है। यह सब आपकी मेहनत व लगन पर निर्भर करता है कि आपने अपनी फसल को कैसे तैयार किया है। अगर किसान भाइयों, आप राजमा की खेती शुरू से लास्ट तक अगर अपनी फसल की अच्छे से देखभाल करके तैयार कर लेते हो तो आप इससे बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो ये थी किसान भाइयों राजमा की खेती के बारे में जानकारी। अगर आपको यह जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि और किसान भाई भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।